राजनीतिक इस्लाम एक नया शब्द है फराज किदवई, और यह उपयोग हुआ है समाजवादी पार्टी के लिए। मेरा स्पष्ट रूप से आपसे सवाल है, दीपावली पर आप कहते हैं दिए नहीं जलाने चाहिए या फिर लाइट क्रिसमस की करनी चाहिए। आप बताइए यह क्या कहने की आवश्यकता थी? और योगी आदित्यनाथ कह रहे यही राजनीतिक इस्लाम है। अमीर जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा एको है, बहुत ज्यादा एको है। आपको को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए अमीर जी, अभी दीपावली का पर्व बीता है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का राम राज था जिसका तस्वुर उन्होंने किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अमीर जी आजकल क्या कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल क्या कर रहे हैं? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी कि भगवान राम के गद्दी पर बैठते ही लोगों के मनों की कुटिलताएं दूर हो गईं, सबके दुख दूर हो गए, लोगों ने आपस में झगड़ना छोड़ दिया। राम के बारे में हमें पता है, राम के बारे में देश को भी पता है। फराज साहब, राम की जानकारी आप जरूर दीजिए, लेकिन आगे दीजिएगा, लेकिन अभी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। हमें पता है राम, भगवान राम की क्या महत्व है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, राम का महत्व अगर फराज किदवई समझते हैं तो आपकी पार्टी के नेता आजम खान और बाकी सीनियर लीडर नहीं समझ रहे। दीपावली पर दिए की परंपरा है अमीर जी, सब समझ रहे हैं। दीपावली पर दिए की परंपरा है। अरे सुनिए तो, दीपक की परंपरा है जो परंपरा तो ये भी जी, और क्या कहना है? सुनिए, मैं आ रहा हूं। और परंपरा तो यह भी है कि जब दिए जलाए जाते हैं तो उनको झाड़ू लगा करके उनको हटाया नहीं जाता, उस पर पोछा नहीं लगाया जाता है। और जहां तक रही बात, अगर आप जो बोल रहे हैं राजनीतिक इस्लाम की, तो क्या है पॉलिटिकल इस्लाम? माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ पता है क्या? पॉलिटिकल साइंस क्या है? मुझे तो लगता है उनको भी नहीं पता होगा। क्या राजनीतिक इस्लाम यह है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहना करके उनको सम्मानित किया जाएगा? क्या राजनीतिक इस्लाम यह है कि ट्रेन में एक 72 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी नोच करके उसको मारा जाएगा? क्या राजनीतिक इस्लाम यह है कि एक चलती हुई ट्रेन में एक आदमी जाएगा और 2 लोगों का इसलिए मर्डर कर देगा कि वो मुसलमान है? क्या बात कर रहे हैं आप अमीर जी? यह देश गांधी जी का है, यह देश सरदार पटेल जी का है। अब मैं कुछ बातें करूंगा आगे तो आप कहेंगे कि साहब ये क्यों कर रहे हैं, यहां पर गांधी को क्यों लिया है, यहां पर सरदार पटेल को क्यों लिया है? लेकिन लाना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी ने जब सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में एक भाषण दिया था, हिंदू और मुसलमान सारे स्टूडेंट्स वहां पर थे, तो उन्होंने बताया कि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, जो उनके आदर्श थे, नहीं, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि दिवाली पर क्रिसमस की लाइटें चलाओ। नहीं, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, किसने कहा था? जरूर मुझे ज्ञान दीजिए इस बात का फराज किदवई। नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था आपको, आपकी पार्टी के नेताओं को, कि दीपावली पर दिए मत जलाओ। ये कहीं नहीं कहा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। ये उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके अमीर जी पेश किया जा रहा है। नहीं, उन्होंने क्या कहा? मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा जिसको राजनीतिक इस्लाम का रूप दिया गया है? क्रिसमस के वक्त पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा कर रखते हैं। वो लोग उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्च करना बार बार दियों का और मोमबत्ती का? खर्चा बता रहे हैं दियों का और मोमबत्ती का। और योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है? यानी उनको दीपावली से नफरत है। उन्हीं के लिए कहा गया है कि गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ये योगी आदित्यनाथ के शब्द है कि गद्दी तो विरासत में मिली, बुद्धि नहीं मिल पाएगी। अरे साहब, नहीं, इस पर भी जवाब ले लीजिए। एक लाइन मैं पढ़ देता हूं, करनी पड़ती है सियासत जमी पर मेहनत, मठ और मजारों में विरासत का चलन होता है। आप एक बात समझिए अमीर जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह साबित कर दिया है, जब उन्होंने 5 साल की हुकूमत इस प्रदेश में की थी, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना करके यह दिखा दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, चाहे वो केंद्र में रही हो चाहे स्टेट में रही हो, आज तक जो काम वो नहीं कर पाए वो हमने किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो रेल बना करके यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश को वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, यू मेड योर पॉइंट सर। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
हाँ आ रही है जी। राजनीतिक इस्लाम एक नए शब्द का इजाद करा है भारतीय जनता पार्टी ने और योगी आदित्यनाथ ने। भाई कोई नया शब्द नहीं है, राजनीतिक इस्लाम कोई नया शब्द नहीं है। जिनको लगता हो उनको, उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। आप ये बताइए, सबसे पहले मुसलमान यहाँ पे उतरे हमारे दक्षिण के राज्यों में, केरला में सबसे पहले उतरे। केरला में उन्होंने मस्जिद बनाने की इजाज़त मांगी, एक मस्जिद बनी और उसके बाद फैलते चले गए। आप लगातार अरब के इन्वेजन देख लीजिए, कैसे राजनीतिक इस्लाम का उदय हुआ प्रॉफिट जी के बाद। एक के बाद एक खूनी कत्लेआम करते हुए इस्लाम आगे बढ़ता गया, इस्लामिक शासक बढ़ते गए, इस्लामिक राज्य बनते गए। तो राजनीतिक इस्लाम कौन सी नई बात है। और भारत के संदर्भ में अगर आप ला के आज देखिए तो हमारे 200 जिलों से ज़्यादा की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये राजनीतिक इस्लाम नहीं है तो क्या है। आप इवन यह याद कीजिए, जब भारत का विभाजन धार्मिक विषयों पर हुआ था और हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना बीच में, तब भी एक लाइन ऑफ कॉरिडोर हमेशा चाहते थे ये लोग कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में हमेशा जाने का रास्ता दीजिए। उस वक्त भी राजनीतिक इस्लाम था। अगर राजनीतिक इस्लाम नहीं होता तो भारत पाकिस्तान का विभाजन क्यों होता मेरे भाई। इस्लाम हमेशा ताकत के दम पर अपने धर्म को स्वावलंबन करने वाले, अपने धर्म को फैलाने वाले रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में भी यही रहा है। एक ही धर्म है जिसने ताकत के दम पे कभी अपने आप को नहीं बढ़ाया, वो हिंदू है। ये सच्चाई है ये। और आज जो भारत में खेल चल रहा है, चाहे वो मेरे बिहार में हो, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सब जगह की डेमोग्राफी बदल रही है। 80% मुसलमान कहाँ से हो गए भाई। पश्चिम बंगाल में जाइए, मिदनापुर में, 24 परगना में, मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान, 75% मुसलमान कहाँ से हो रहे हैं। लाला के बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं। तो राजनीतिक इस्लाम नहीं है तो क्या है। एक धीरे धीरे कॉन्स्टेंट एंडेवर जब इनका पढ़िएगा, 2047 भारत एक इस्लामिक राष्ट्र, एक सब्सक्रिप्शन आया था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि डेमोग्राफी जिस दिन 40% हो गई, भारत इस्लामिक राष्ट्र होगा। ये धर्म के साथ साथ ये राजनीतिक तरीका भी है कि राजनीतिक शक्ति तभी आएगी जब हमारे नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी का खेल है भाई। डेमोक्रेसी भी तभी तक है जब तक यहाँ हिंदू है। नहीं, पर योगी इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, डेमोक्रेसी खत्म, जा स्वाहा। पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बोला राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया है, वो फर्दर कहते हैं, अब वो उसी के आगे आके कहते हैं कि दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, जो क्योंकि वो अखिलेश यादव को रेफर कर रहे हैं, यानी उनको दीपावली से नफरत है। उन्हीं के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं। फिर इसमें गलत क्या है आप बताइए। इसमें फिर गलत क्या है कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। इस हिंदुस्तान में रह के दीपावली जैसे त्योहार पे कोई कहेगा कि दीप क्यों जला रहे हो, मोमबत्ती क्यों जला रहे हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कहेंगे, या ये कहेंगे कि घर में बुद्धि छोड़ के आए हो। भाई प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस में दिए जला रहे हैं, अखिलेश यादव जी को हिंदुस्तान में दिए और मोमबत्ती जलाने से प्रॉब्लम है। मतलब अजीब हालत है ये। मुस्लिम तुष्टीकरण की इंतहा है। भाई मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों को मैं जानता हूं वो भी दिए जला लेते हैं, क्योंकि ये भारत की परंपरा है। इस तरह के बयान तो डैमेजिंग है ना। इससे कोई लाभ तो नहीं होने वाला आपको या फिर आपके गठबंधन को। मुझे नहीं लगता कांग्रेस भी डैमेजिंग नहीं है। आप नहीं समझ रहे हैं। मुश्किल होगा। एक सेकंड। ना 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 अमीर जी इसके राजनीतिक मतलब समझिए। डैमेजिंग नहीं है, ये खतरा महसूस हो रहा है कि भाईजान कहीं हमसे छिटक नहीं जाए। ये सारे घमंडियों को खतरा महसूस हो रहा है कि ओके फराज भाई, ओके यू मेड योर पॉइंट। देन सुरेंद्र राजपूत एंड रिजवान अहमद। ओके फराज भाई 30 ये बिहार में भी यही चल रहा है। 30 सेकंड फराज भाई। अमीर जी देखिए, अभी अजय आलोक जी ने क्या बोला कि राजनीतिक शक्ति तभी मिलेगी जब राजनीतिक इस्लाम के बारे में इन्होंने बात की। अरे ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक शक्ति तभी मिलेगी जब ये इस देश में जहर घोलेंगे, जब ये इस देश में दलितों के ऊपर अत्याचार करेंगे। अभी अजय आलोक जी बात क्या कर रहे थे कि बिहार में बहुत सारे जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है। उसी बिहार में टॉर्चिंग दलित होम इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। बिहार में दलितों की पूरी बस्तियां जलाई जा रही हैं, घरों से निकाल करके उनको मारा जा रहा है। अरे ये लालू राज जलते थे, हमारे यहाँ नहीं जलते। क्या हो रहा है अजय आलोक जी, इसके बारे में भाई साहब फराज जी चेक कीजिए। ये लालू राज में होते थे 6 दलितों